आज हम दिवाली स्पेशल कुछ मीठा बनाएंगे। तो उसके लिए हम 1 कटोरी गेहूं का आटा ले लेंगे फ्रेंड्स। तो इसको हम गेहूं के आटे और मैदे दो चीज से बनाएंगे। तो 1 कटोरी गेहूं का आटा हमने लिया है और 1 कटोरी के जितना ही हम मैदा ले लेंगे। आप चाहो तो केवल गेहूं के आटे से भी बना सकते हो या फिर सिर्फ मैदे से भी बना सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के जितना बेसन। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो सिर्फ 2 चम्मच के जितना ही डालना है हमें बेसन। इससे इसका टेस्ट इतना बढ़िया आएगा फ्रेंड्स कि आप लोग यकीन नहीं करो। तो 2 चम्मच हमने बेसन डाला है, तो इसमें 2 चम्मच के जितना ही हम सूजी डालेंगे। अब इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा मतलब 1/4 चम्मच के जितना नमक डालेंगे। तो ये मीठे की रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है फ्रेंड्स। एक बार मेरे तरीके से आप लोग जरूर से बना के देखना। जैसे जैसे मैं बताऊंगी उस तरह से आप भी बनाओगे तो आपका भी ये मीठा रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। अब इसमें हम डालेंगे आधा 1/4 चम्मच के जितना ही बेकिंग पाउडर डालेंगे। इससे इसका ये मतलब बहुत ही खस्ता बनकर इससे तैयार होता है फ्रेंड्स। और इन सभी चीजों को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो ये दिवाली में हर घर में करीब करीब बनता ही है फ्रेंड्स। हमारे बिहार में तो और भी हर घर में बनता है। और ये बहुत ही आसान तरीके से हमारा बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। इसमें कुछ भी मेहनत नहीं है। जो आपके पास घर में आपके पास सामान बचा मतलब रहता है, हमारे घर में अवेलेबल ही रहते हैं ये सारे सामान। तो उसी से बनाकर तैयार हम करते हैं। मतलब कुछ भी बाहर से मार्केट से लाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे 2 इलायची को हमने कूट लिया है, उसका छिलका निकालकर। हरी इलायची जो होती है ना, उसी को। आप इसमें चाहो तो कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हो या नारियल का बुरादा भी डाल सकते हो। मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी फ्रेंड्स। अब इनको हम थोड़ा सा इसमें घी डालेंगे मोयन के लिए। घी डालने से और भी बढ़िया बनकर हमारा तैयार होगा फ्रेंड्स। तो आप घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। घी डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है फ्रेंड्स। तो 3 से 4 चम्मच का जितना बताऊंगी किस तरह से इसका रहना चाहिए डो। मतलब किस तरह से इनमें मोयन रहना चाहिए मैं अभी आपको बताऊंगी आगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा फ्रेंड्स शुरू से अंत तक। तभी आपको पता चलेगा कि मैं क्या क्या चीजें डाल रही हूँ और कैसे बना रही हूँ। तो इस तरह से इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देख लीजिए सभी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये हमारा देख लो इस तरह से मुट्ठी बन रहा है। तो बस हमें इसी तरह से इनमें मोयन डालना है फ्रेंड्स। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इनको हम एक डो की तरह नहीं तैयार करना, बस इन्हें हमें जोड़ना है। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही पानी डालिएगा, ज्यादा ज्यादा एक बार डालोगे तो फिर गीला हो जाएगा तो अच्छा नहीं बन पाएगा। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही डालना है और इस तरह से इनको हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और थोड़ा भी अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है फ्रेंड्स तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस रेसिपी को बना सकें। तो इस तरह से इनको हम दोनों हाथों से अच्छे से मसलेंगे ताकि हमारा आटा जो है एक सार हो जाए। और नमक डालने से हम कोई भी मीठा बनाते हैं फ्रेंड्स तो 2 चुटकी या 1/4 चम्मच, जिस हिसाब से आप क्वांटिटी में जैसा क्वांटिटी में आप बना रहे हो रेसिपी, अगर मीठे में थोड़ा सा डाल दोगे तो उसका टेस्ट और भी बहुत बढ़ जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से इनको हम हल्का हल्का सा इस तरह से मिक्स करेंगे। बिल्कुल एक एक चम्मच के जितना ही पानी ले लेकर हमें इन्हें इस तरह से गूंदना है। तो देख लीजिए इसका डो हमने किस तरह से तैयार किया है। मतलब बिल्कुल ही जुड़ा हुआ टाइप का, जैसे हम लोग मठरी वगैरह बनाते हैं ना, बस उसी तरह से इन्हें हमें रखना है। देख लो किस तरह से बना हुआ है, मतलब हमने गूंदा है। तो इसी तरह से अगर आप रखोगे तो बहुत ही खस्ता बनकर हमारा तैयार होगा। तो मैं शक्करपारा बना रही हूँ फ्रेंड्स, जो कि दिवाली का फेमस मिठाई है। बिहार के हर घर में ही बनता है। आप लोग के यहाँ बनता है या नहीं बनता है फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर से लिखना। तो
अच्छे से हमारे आटे गूंद गए हैं। अब इनको हम ढककर अच्छे से रख देंगे। तो या तो इसको आप एक पॉलीथीन लगाकर रख दीजिए, जो पॉलीथीन होता है पतला वाला जो शीट्स होता है उसमें लपेट कर रख दीजिए, या तो फिर आप इस तरह से कोई भी कटोरा अच्छा से लेकर रख दीजिए। तो इसको 5 से 10 मिनट तक हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो अपने आटे को हम चेक कर लेंगे। तो देख लीजिए 10 मिनट हमारे आटे को रेस्ट करते हुए हो गए हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, इस तरह से इनको हम इस तरह से थोड़ा सा मसलेंगे। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि बहुत ही हमारे शक्करपारे जो हैं बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से इनको हम अच्छे से इस तरह से करते जाएंगे। आप लोग देख रहे हो मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो बस 5 से 6 बार ही ऐसे करना है, ज्यादा नहीं इन्हें करना है। अब इनमें से क्या करेंगे कि इस तरह से बड़ा सा बॉल बनाएंगे। अब इस तरह से गोल लोई को हम करेंगे, उसके बाद इस तरह से थोड़ा हल्का हल्का इनको हम इस तरह से कर देंगे। अब इसको हम हल्के हाथों से इस तरह से बेलेंगे। इसमें कोई भी मैदा वगैरह डस्ट करने की आवश्यकता नहीं फ्रेंड्स, ये ऐसे ही बेल जाएंगे। तो इन्हें हमें थोड़ा मोटा ही बेलना है। इस तरह से इनको हम अच्छे से बेल लेंगे। और ये आप शक्करपारे एक बार बना लो फ्रेंड्स तो महीनों आप खा सकते हो। तो देख लीजिए इसकी थिकनेस किस तरह से है। तो बस इसी तरह से इन्हें हमें रखना है। अब इनको क्या करेंगे, हम कट कर देंगे। तो इस तरह से हम छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। तो पहले ये वाला पार्ट हम निकाल देते हैं। अब इनको इस तरह से हम कट करेंगे। आप जितनी बड़ी चाहते हो उस तरह से आप कट कर सकते हो, बना सकते हो फ्रेंड्स। मैं इसे क्यूब्स में बनाऊंगी। देख लो किस तरह से मैं बना रही हूँ। और इनको हम अब इस तरह से कट करेंगे। इस तरह से चरखुटे चरखुटे पीसेस में। और सच कहती हूँ फ्रेंड्स, एक बार आप जब बनाओगे तो बार बार आप बनाना चाहोगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड्स। तो अगर कुछ मीठा खाने का मन हो तो इस तरह से फटाफट से आप बना सकते हो, इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगता है। अब इन सभी को हम इस तरह से क्यूब्स में कट कर लेंगे। और घर पर जब बनाते हैं हम फ्रेंड्स तो हेल्दी तरीके से बनाते हैं। मार्केट में पता नहीं कैसा रिफाइंड का यूज लोग करते हैं, हम घर में बनाते हैं तो अच्छे तरीके से हेल्दी तरीके से बनाते हैं। देख लो इस तरह से कितना बढ़िया हमारा लग रहा है देखने में। तो दूसरे वाले को भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। ये देख लीजिए हमारा कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। ये देख लो आप लोग भी, अच्छे से हमारे क्यूब्स बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह से हमारे पास जो भी बचे हुए हैं उनको भी हम बना लेंगे। मतलब एक कटोरी आटा और एक कटोरी मैदा में हमारा ढेर सारा बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। और मार्केट में जाओगे तो ये महंगा मिलता है, तो क्यों ना हम घर पर इस तरह से बना के अपने परिवार को वालों को भी हम उसी तरह से, मतलब जितनी थिकनेस पहले वाले की थी उतना ही हम इसको भी करके और बेलकर और कट कर लेंगे उसी तरह से क्यूब्स में। देख लीजिए आप लोग भी। अब इनको भी हम उसी तरह से कट कर लेते हैं जैसे हमने पहले वाले को कट किया है। तो हमारे सभी शक्करपारे हमने कट करके रख लिए हैं क्यूब्स को। अब चलते हैं इन्हें हम फ्राई कर लेने। तो एक मोटे तले की कढ़ाई हम लिए फ्रेंड्स। मोटे तले की कढ़ाई में अगर आप फ्राई करोगे तो अच्छे से फ्राई होगा। तो कोशिश करना कि मोटे तले की ही कढ़ाई हो। और तेल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। तो एक आटे की छोटी सी बॉल को हम लेकर इसमें अच्छे से डालकर देखेंगे। हल्का हल्का सा अगर बबल उठने लगे तो उतना ही हमें इन्हें गरम रखना है, मतलब उतना ही गरम में हमें इन्हें डालना है। तो देख लो बिल्कुल ही एकदम हल्का हल्का सा बबल उठ रहा है इसमें से। तो हमारा तेल डालने लायक ये है फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा हमें गरम में नहीं डालना है। तो अब अपने क्यूब्स को हम उठाकर इसमें डाल देंगे इस तरह से। और जितना आपका एक बार में आए फ्रेंड्स उतना ही डालिएगा।
गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल ही लो ही अभी रखना है फ्रेंड्स। हल्का सा जब इनका कलर चेंज हो जाएगा तब इनको हम गैस के फ्लेम को बढ़ा सकते हैं। अभी बिल्कुल भी इनको हम नहीं बढ़ाएंगे फ्रेंड्स, इनको हमें ऐसे ही रखना है। और थोड़ा सा हल्के हाथों से इनको हम इस तरह से हिला देंगे और इनको हम फ्राई होने देते हैं। देख लीजिए आप लोग भी, 1 मिनट के अंदर हमारे शक्करपारे जो हैं फूल फूल कर ऊपर आ गए हैं। तो जब ये ऊपर आ जाए थोड़ा फ्रेंड्स, तब आप गैस का फ्लेम बढ़ा सकते हो। पहले बढ़ाने से क्या होता है कि ऊपर से तो आपको गोल्डन कलर का दिखेगा, लेकिन अंदर से बिल्कुल भी अच्छा से ये नहीं पकता है। तो अब गैस का फ्लेम हम थोड़ा बढ़ा देंगे, मतलब मीडियम रखेंगे गैस का फ्लेम। इनको अच्छे से हम फ्राई होने देंगे। देख लो कितना बड़ा बड़ा हमारा बनकर तैयार हो गया है, आप लोग को दिख रहा होगा फ्रेंड्स। और फूल फूल कर कितना ऊपर आ गया है। तो इनको अब हम फ्राई होने देते हैं अच्छे से। जब तक इनका कलर नहीं चेंज होगा तब तक इनको हम पलटी नहीं करेंगे। अब इनको हम इस तरह से अल्टी पलटी करेंगे ताकि ऊपर वाला नीचे हो जाए, नीचे वाला ऊपर हो जाए। और इनको अच्छे से हम फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। आप इसे चाहो तो थोड़ा मतलब कम फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसे गोल्डन ही रखूंगी क्योंकि हम हमारे यहाँ इन्हें गोल्डन ही पसंद करते हैं। बहुत लोग इनको कम ही फ्राई करके और करते हैं, जैसे इस तरह से है ना, वैसे ही थोड़ा सा और इनको करके निकाल देते हैं। लेकिन मैं इसे पूरा ही गोल्डन करूंगी, देखने में भी सुंदर लगता है और खाने में भी बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो आप दोनों तरह से बना सकते हो। कलर को इसके कलर को डार्क भी रख सकते हो और लाइट भी रख सकते हो। तो इस तरह से इनको अब हम चला चला के अच्छे से फ्राई कर। तो देख लीजिए हमारे शक्करपारे बिल्कुल बनकर तैयार हो गए फ्रेंड्स। देखो कितना अच्छे से हमारे फूल फूल कर, देख लो ये सब कितना बढ़िया लग रहा है हमारा देखने में। तो मैं इसे इतना ही गोल्डन रखूंगी फ्रेंड्स, आप चाहो तो इसे और भी डार्क कर सकते हो। तो इनको अब हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और इसी तरह से जैसे हमने इसको फ्राई किया है उसी तरह से हम दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेंगे। तो आपको गैस का फ्लेम ध्यान रखकर ही ये करना फ्रेंड, फ्राई करना है। तो गैस का फ्लेम हम बिल्कुल ही स्लो कर देंगे और उसके बाद हम अपने शक्करपारे को इस तरह से डालेंगे। और ये जब ऊपर तैर तर कर आने लगेगा फ्रेंड्स, तब इनको हम अल्टी पल्टी करेंगे, उसके पहले हम इनको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो दूसरे बैच को भी हमने डाल दिया है, देख लीजिए इस तरह से। अब इनको इस तरह से एक बार हल्के हाथों से चला देंगे। और देख लो पहले बैच जो हमने बनाया फ्रेंड्स कितना बढ़िया बनकर हमारा तैयार हुआ है। देख लो, देखने से ही आप लोग को लग रहा होगा फ्रेंड्स कि कितना हमारा बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। दूसरा बैच भी हमारा देखिए ऊपर से तैरने लगा है तेल के ऊपर। तो अब इनको हम इस तरह से पलटी कर लेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। और मीडियम फ्लेम पर हम जैसे पहले वाले को हमने फ्राई किया है उसी तरह से इस तरह से हम फ्राई करेंगे। तो बीच बीच में इन्हें हमें चलाते भी रहना है। देखिए फ्रेंड्स दूसरे वाले बैच भी हमारे अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। देख लो कितना बढ़िया इसका कलर आया फ्रेंड्स। तो इनको भी हम निकाल लेंगे। अब इसकी हम चाशनी बनाएंगे फ्रेंड्स। बिना चाशनी के भी बनता है फ्रेंड्स। जिस समय हम आटे को गूंद रहे थे उस टाइम पे आप चाहो तो चीनी का पाउडर बनाकर डाल सकते हो, वैसे भी बनता है। लेकिन मैं कुछ अलग तरीके से इसको बनाऊंगी। तो देखिए सारे हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो एक दूसरी नॉन स्टिक ये पैन को हमने चढ़ा दिया है। अब इसमें हम गैस का फ्लेम अभी स्लो ही है फ्रेंड्स। इसमें हम जिस कटोरी से हमने आटा और मैदा लिया था उसी कटोरी से हम 1 कटोरी के जितना चीनी लेंगे और उसी कटोरी से हम 1/4 के जितना पानी लेंगे। मतलब 1 कटोरी से हमें थोड़ा कम पानी लेना है इसमें। इस तरह से देख लो। और इनको हमें अच्छे से चलाते हुए चीनी घुलने तक पकाना है। तो इस तरह से इनको हम कंटिन्यू चलाते भी जाएंगे। मैं आगे बताती हूँ फ्रेंड्स कि किस तरह से
हमें चीनी को रखना है। आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देखते हो फ्रेंड्स, किस कंट्री से, किस विलेज से, किस सिटी से, कमेंट में ज़रूर से लिखना। मुझे भी तो पता चले कि मेरा रेसिपी कहाँ कहाँ और किस किस जगह से देखा जा रहा है। तो कमेंट में आप लोग ज़रूर से लिखना फ्रेंड्स। मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। तो इस तरह से इन्हें हमें कंटिन्यू चलाना है। अभी ये चीनी घुला नहीं है फ्रेंड्स। अब इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 हरी इलायची को कूट कर हमने डाल दिया है। आप चाहो तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो। और इसको इस तरह से कंटिन्यू चलाते जाना है। और इनको हम चेक कर लेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से हम अपने चमचे पर लेंगे और हल्का सा इनको हम ठंडा होने देंगे। उसके बाद इनको हम चेक करेंगे इस तरह से। तो ये अभी हमारा तार नहीं बन रहा है फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हो। तो थोड़ा सा इन्हें अभी हमें और पकाना है इस तरह से चलाते हुए। तो देख लीजिए हमारा बिल्कुल चाशनी बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से हमें एक तर की चाशनी बनानी है। इस तरह से आप लोग देख रहे हो, हल्का ठंडा कर कर और इस तरह से आप करोगे तो इस तरह से आपका तार बनना शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। बस इतना ही हमें रखना है। तो अब गैस को हम कर देते हैं ऑफ और इनको हल्का सा हम गुनगुना रहने देंगे। मतलब इनको अब अभी हल्का सा हमें ठंडा करना है, तभी हम अपने शक्करपारे को डालेंगे। गरम में आप डालोगे तो वो अच्छा नहीं बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा इन्हें हमें गुनगुना रखना है। तो हमारा चाशनी बिल्कुल गुनगुना रह गया फ्रेंड्स। तो अब इसमें हम अपने शक्करपारे को डाल देंगे इस तरह से और इन्हें हमें अच्छे से चलाकर हवा में रख देना है। इस तरह से चारों तरफ से हम इनको कोट कर देंगे। अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए फ्रेंड्स, मतलब सभी में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। और इनको हम हवा में 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये जैसे जैसे ये होगा फ्रेंड्स, सारा ये चाशनी जो है वो सोख लेगा और हल्का भुरभुरा सा ये हो जाएगा। तो देखो कितना बढ़िया हमारा लग रहा है। तो इनको अब चलते हैं हम हवा में रख देने के लिए। मैं पास से दिखा दे रही हूँ फ्रेंड्स, कितना सुंदर हमारा लग रहा है देखने में। और खाने में तो मत ही पूछो फ्रेंड्स, एक बार आप बनाओगे तो बार बार ये बनाना चाहो। तो देखिए फ्रेंड्स किस तरह से हमारे शक्करपारे बनकर तैयार हुए हैं, ये देख लो आप लोग। तो हवा में 1 से 2 मिनट आप रख दोगे तो बहुत जल्दी से ही ये एक दूसरे में चिपक जाते हैं। मतलब शक्करपारे नहीं चिपकते हैं, इसका जो हमने चाश बना कर रखा था, देख लो कितना बढ़िया हमारा बनकर तैयार हुआ। मैं तोड़ कर भी दिखा दे रही हूँ फ्रेंड्स, कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। तो मैं जो जो चीज़ इसमें डाली हूँ फ्रेंड्स, उस तरह से अगर आप लोग भी बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया बनकर आपका भी तैयार होगा। और इसे एयर टाइट डब्बे में आप भर कर रख सकते हो 1 महीने से 1 से 1.5 महीने के लिए। तो हमारे आटे और मैदे के शक्करपारे बनकर तैयार हो गए फ्रेंड्स। देखो कितना बढ़िया से हमारा चीनी जो है वो अच्छे से इस पर कोट हो गया है। तो मैं तोड़ कर दिखा दे रही हूँ फ्रेंड्स, देख लो कितना बढ़िया, कितना खस्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है, वो भी 1 कटोरी आटे और 1 कटोरी मैदे से। तो उसमें मैंने जो चीज़ डाला फ्रेंड्स, बेसन और 2 चम्मच सूजी जो डाला है वो आप जरूर से ही डालना फ्रेंड्स, उससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। तो हमारा आटा मैदा का शक्करपारा बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। तो आप लोग भी जरूर से बनाइएगा फ्रेंड्स। और पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।